हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 16 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 19 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्ट ऑफ ट्राइंगल। आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। Let us think and discuss. What does a closed figure in a plan having 3 sides and 3 angles called? क्या कहते हैं बेटा, जिसके ये आपको 3 एंगल्स, जिसके 3 साइड्स और 3 एंगल्स हों और क्लोज फिगर हो, उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल। वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है। व्हाट इज द सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल? ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डैश देन द थर्ड साइड। ग्रेटर देन क्या आ जाएगा यहाँ पर? ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जो ट्रायंगल की 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से क्या होता है? ग्रेटर देन होता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। क्लासीफाई ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड एंगल्स। ट्रायंगल को क्लासीफाई करना है साइड और एंगल के बेसिस पे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो आइए देखिए बेटा, फर्स्ट है एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड एब्ट्यूस एंगल। देखिए 3 एंगल ये है बेटा एंगल के बेसिस पे। ये कौन से बेसिस पर है? ये है एंगल के बेसिस पे। एक्यूट एंगल, ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री। जब सारे एंगल जो ट्राइंगल के अंदर एंगल्स दिए गए हैं वो सारे एंगल क्या हो? 90 से कम हो तो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। राइट एंगल कब है? जब एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का हो। जब ट्राइंगल के अंदर एक एंगल आपको 90 डिग्री का दिया जाता है तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। और एब्ट्यूस एंगल किसे कहा जाता है? जब एक एंगल क्या हो? राइट एंगल से ज़्यादा हो। 90 डिग्री से जब एक एंगल का जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एब्ट्यूस एंगल। जैसे कि इस तरह से जो एंगल दिया जाता है जिसमें एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री से ज़्यादा हो और बाकी 2 एंगल 90 डिग्री से कम हो, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एब्ट्यूस एंगल। अब हम देखते हैं साइड पर कि साइड के अकॉर्डिंग जो जब देखा जाता है तो एंगल कितने टाइप के होते हैं, ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं। तो साइड के बेसिस पे एंगल 3 टाइप्स के होते हैं। इक्विलेटरल एंगल, आइसोसेलेस एंगल एंड स्क्लेन एंगल। स्क्लेन ट्राइंगल में क्या होता है? देखो, स्क्लेन ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल दैट हैज 3 अनइक्वल साइड। जो तीनों साइड्स दी गई हैं वो क्या है? अनइक्वल होती हैं। इक्विलेटर ट्राइंगल में क्या होता है? तीनों जो साइड्स हैं वो क्या होती है? इक्वल होती है। ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? इक्विलेटर। और आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें 2 जो साइड्स हैं वो क्या होती है? इक्वल होती है और एक क्या होती है? अनइक्वल साइड्स। जब 2 और 1 मतलब 2 क्या है? इक्वल है और 1 क्या है? अनइक्वल है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिसमें क्या होता है? तीनों की तीनों क्या होती है? जो ट्राइंगल है वो क्या, तीनों की तीनों साइड्स क्या है? इक्वल होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलेटर। और स्क्लेन में क्या होती है? तीनों की तीनों जो साइड्स हैं वो क्या होती है? अनइक्वल होती हैं, अलग अलग होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्लेन ट्राइंगल। तो हमने देखा है कि 6 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, एब्ट्यूस एंगल, स्क्लेन एंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है वर्कशीट में। Here we shall learn how construct a triangle with the given measurement. We must remember that. अब आज की वर्कशीट में हम ट्राइंगल कैसे बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। अ ट्राइंगल हैज 6 कंपोनेंट, 3 साइड एंड 3 एंगल्स। एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। अ ट्राइंगल कैन बी अनइक्वली डिटरमिनाइड व्हेन द इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स आर नोन। सो ट्राइंगल कैन बी ड्रॉ इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग साइड गिवन द मेजर। अगर हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई, इन कंडीशन का अगर हमें पता हो तो हम कोई भी ट्रायंगल को इजीली मेजर कर सकते हैं। जैसे कि 3 साइड्स, अगर हमें 3 साइड्स दी गई है तो हम कोई भी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 2 साइड्स एंड 1 एंगल बिटवीन द 2 साइड्स, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल एस। ठीक है, अगर क्या दिया गया? 2 साइड्स दी गई और एक एंगल दिया गया है SAS, तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं? ट्रायंगल को हम मेजर कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 2 एंगल एंड ए साइड बिटवीन 2 एंगल्स। 2 एंगल्स, ये देखो 2 एंगल दिए जाते हैं और बीच की साइड दी जाती है, तब भी हम क्या कर सकते हैं? उस एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनस एंड द साइड। क्या कहा गया कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें पता है कि ये तो 90 डिग्री का है, यहाँ पे हमें ये साइड दी जाए और ये साइड दी जाए तो हम इजीली उसको भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हम करते हैं आज की वर्कशीट के एग्जाम्पल। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ द 3 साइड आर नोन। जब क्या हो? 3 साइड्स नोन हो
तो उस एंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। देखिए दिया गया ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी ए कितना है 7 सेंटीमीटर। तो बेटा सबसे पहले एक रफ एंगल हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे रफ, जैसे कि ये बी सी हमने लिख दिया कितना है 6 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें लिखना है ए बी, तो ये लिख दिया हमने ए बी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और सी ए कितना हो गया यहाँ पर, ये हमारा ए हो गया, सी ए कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो रफली इस तरह से हमारा कुछ ट्राइंगल बनेगा। तो अब हम इसे करते हैं कैसे बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्शन इसका किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है बेटा, एक लाइन सेगमेंट लेंगे, एक हम लाइन सेगमेंट लेंगे, बी सी का कितना था 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप स्केल रखेंगे और इस तरह से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर तक एक लाइन सेगमेंट ले दिया, ये कितना होगा 6 सेंटीमीटर, इसको नाम दे देंगे हम बी सी। अब क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, एक रेडियस खींचना है, आपको क्या बनाना है, यहाँ पे आपको किसी एक पॉइंट पर ए बनाना है ना, किसी एक पॉइंट पर आपका क्या बनेगा ए बनेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कंपास लेंगे, उसको स्केल, जैसे कि ये मानो स्केल है 0 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमें कितना चाहिए 5 सेंटीमीटर चाहिए। तो स्केल का एक पॉइंट बेटा आप क्या करेंगे, एक पॉइंट आप यहाँ पे रखेंगे स्केल का, और एक यहाँ पे जहाँ पे 5, जैसे कि ये 5 है, तो एक पॉइंट आप पेंसिल को यहाँ पे रखेंगे, जो पेंसिल निब लगा देते हैं इसके अंदर, तो इस तरह से आपका इस तरह से आपका एंगल जो कंपास है वो खुल जाएगा। तो अब जब जो कंपास है आपका 5 सेंटीमीटर का खुल गया है, ओपन हो गया, तो उसको आप यहाँ पे बी पर रखेंगे, और बी पर रखकर इस तरह से एक आर्क लगाएंगे। इस तरह से क्या लग जाएगा, यहाँ पे जब एक उसका नुकीला जो पॉइंट है वो यहाँ पे रखेंगे, और इस तरह से यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब हमें दूसरा पार्ट देखना है कि जो सी ए है वो है 7 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से वापस से आप क्या करेंगे, अब इस तरह से वापस से आप यहाँ पे पॉइंट पर रखेंगे और 7 सेंटीमीटर, जैसे कि ये 7 सेंटीमीटर है, यहाँ तक प्रकार को खोलेंगे, इस तरह से आपका प्रकार खुल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो आप उसकी जो साइज़ है उसको बार बार चेंज नहीं करेंगे। अब आपने जो प्रकार को कितना सेंटीमीटर खोल लिया 7 सेंटीमीटर, अब आप प्रकार को इस सी पॉइंट पर रखेंगे, उसका पॉइंट क्या मानेंगे, सेंटर पॉइंट सी मानेंगे, और यहाँ से रखकर एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पे रखकर एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। अब जहाँ पे दोनों आर्क कट रहे हैं उस पॉइंट को आप यहाँ से और यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, जब इस तरह से मिला देंगे बेटा, आप पूरा स्केल और उससे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बनेगा। इस पॉइंट को हम ए कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा ए बी सी। ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। इस तरह से आप बहुत ध्यान से जब कंपास को खोलेंगे, उसको बंद करेंगे, तो उसको थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट दिया गया है ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना है। पी क्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 5.5 और पी क्यू आर 60। तो हम पहले रफ बनाते हैं। हमने क्यू आर ले लिया, यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर ले लिया। अब देखो पी क्यू आर एंगल में कितना है 60, तो एंगल किस पे बनेगा, क्यू पर। तो ये हमारा क्यू आर था, तो हमने 60 का एंगल यहाँ पे बना लिया। अब हमें बनाना है क्यू आर, क्यू और आर, सॉरी क्यू आर तो हमारा हो गया ना। अब हमें पी क्यू, ये हमारा पी पॉइंट होगा, पी ये 3 सेंटीमीटर होगा, हम इसको इससे मिला देंगे। तो अब हम बनाते हैं एग्जैक्ट इसको कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए फर्स्ट हम क्या लेना है, लाइन सेगमेंट लेना है। हमने यहाँ पे एक लाइन ले ली 5.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, सेम 5.5 सेंटीमीटर की ले ली। अब इसको हमने बना दिया क्यू और आर। ठीक है, क्यू आर बना दिया। अब क्यू पर हम डी रखेंगे, और डी की सहायता से हम क्या करेंगे, एक 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री का एंगल क्यू पर। अब उन्होंने कहा है कि पी क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, तो वही हम स्केल लेंगे। ये हमारा स्केल हो गया। अब यहाँ पे 0 1 2 3 हम यहाँ पे कंपास की पॉइंट रखेंगे, और इस तरह से 3 पॉइंट हम क्या कर देंगे, ओपन कर लेंगे अपने कंपास को। अब जितना ओपन हुआ है उसका क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से कट लगाएंगे। ये हमारा आ जाएगा ए, ये हमारा आ जाएगा सॉरी पी पॉइंट। ये क्या आ जाएगा हमारा पी पॉइंट। अब इसको यहाँ से हम मिला देंगे, तो इस तरह हमारा ये भी बन जाएगा, ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये हमारा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये एंगल 60 का बन गया। तीनों चीज़ें जो दी गई है वो हमने निकाल ली है। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं। कंस्ट्रक्ट द इक्विलेटर ट्रायंगल ऑफ अ साइड 5.5। इक्विलेटर मतलब कि तीनों साइड जो क्या है इक्वल है। तो हमें एक साइड दी, हम तीनों साइड इजीली निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, देखो पहले हम ले लेंगे, इसका कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया तो हमने ए भी लिख लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर। क्या एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे 5.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब आपको कंपास लेना है। कंपास को क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, क्योंकि हमें बाकी साइड्स भी 5.5 ही चाहिएगी, चाहे स्केल से, चाहे एक एंगल आप यहाँ पे रखना और यहाँ से स्केल से ओपन कर लेना, अदरवाइज आप स्केल से ओपन कर लेना। अब यहाँ से लिया हमने स्केल को, स्केल से कंपास को 5.5 पर ओपन कर लिया, तो इतना आया। अब क्या करेंगे बेटा आप, अब एक पॉइंट उसका यहाँ पे रखे, कंपास का यहाँ पे रखे, एक इस तरह से आर्क लगाएंगे, और इसी तरह से इस पॉइंट पर एंगल रखकर आप यहाँ पे आर्क लगाएंगे। दोनों तरफ आर्क लग गया। अब आप इसको इससे मिला देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सी। ये भी हमारा 5.5 आ जाएगा, ये भी हमारा 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से बनेगा बेटा, थोड़ा ध्यान से ज़रूर बनाइएगा, और जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं वो भी कीजिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा इसके लिए आपको ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंस्ट्रक्ट अनदर ए बी सी सच एज ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 5 एंड ए बी सी 60 डिग्री।
तो आइए हम करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं BC, हमने ये लिया BC, ये BC हमारा हो गया 5.5 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट लगा लेंगे स्केल के थ्रू। अब उसने कहा है कि ABC पर 60 का एंगल है, मतलब कि B पर कितना एंगल है 60 का। तो यहाँ पे बेटा हम क्या रखेंगे, D रखेंगे, यहाँ पे हम D रखेंगे, D का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा। अब हम क्या करेंगे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ से रखकर हम इस तरह से एक 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ये हमारा कितना एंगल हो गया 60 डिग्री का। अब देखो, अब उसने कहा है AB कितना है 3 सेंटीमीटर, AB कितना है 3 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे अब हम यहाँ से कंपास खोलेंगे 3 सेंटीमीटर का। मान लो कि ये स्केल लिया और 3 सेंटीमीटर का हमारा कंपास खुल गया। अब देखो यहाँ से हम आर्क लगाएंगे इस 3 सेंटीमीटर का। ये कितना होगा 3 सेंटीमीटर, और इसे हम लेंगे A। ये हमारा क्या हो जाएगा A, ठीक है। अब देखो जब ऐसा हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इस ड्रॉ को, इस लाइन को इससे मैच कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा बेटा, हमारा ये एंगल बन गया। तो ये हमारा हो जाएगा AB 3 सेंटीमीटर आ गया, BC 5 सेंटीमीटर आ गया, और ABC पर हमारा 60 डिग्री का एंगल हो गया। टेक अ कट आउट ऑफ द ABC। अब उसने क्या कहता है कि जो आपने ये बनाया है इसका कट आउट लीजिए, और जो यहाँ सेकंड क्वेश्चन में आपका PQR दिया था इसके ऊपर पेस्ट करके देखिए, इसके ऊपर लगा कर देखिए, फिर क्या ऑब्जर्व करते हैं बेटा। देखो दोनों की जो एंगल है 5.5 है, 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है। तो बोथ ट्राइंगल्स आर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे ना। दोनों में क्या दिखाया गया है, सेम दिखाया गया। तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगी कि बोथ एंगल्स आर सेम। तो बेटा थोड़ा ध्यान से आप आज की वर्कशीट को करेंगे। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।